विस्तारवाद और विकासवाद, इस पर मोदी जी ने कल ये साफ कर दिया। भारत चाइना के बॉर्डर लेह के पास यानी लद्दाख में वह जा कर के यह संदेश दे दिए हैं कि अब मामला वैसा नहीं है जैसे पहले की दुनिया में भारत को समझा जाता था। जी हाँ, नमस्कार, मैं रविकांत झकास भारत से, और हमारे साथ बैठे हुए हैं राजेश जी। और एक आम भारतीय क्या सोचते हैं भारत चाइना संबंध को लेकर के, जो अभी माहौल में गर्माहट चल रहा है, और कोई देश के प्रधानमंत्री जब मंच से आके उद्घोष करे कि वीरता और शांति पर जब डिफाइन करने लगे मैटर कोई भी चीज़ों पर, उनका साफ कहना था कि शांति भी वीरता के प्रक्रम से रहता है और विस्तारवाद नहीं, अब विकासवाद की बात। तो ऐसे कई बातों से वह कहीं ना कहीं, राजेश जी, ऐसा लग रहा था कि वह चीन को ही संदेश देने के लिए गए थे कि चीन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा है, देश के नेता ऐसे इस प्रकार से बात करने लगे कि वैसी बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमारा मोदी से विरोध एक प्रकार से, मैं अभी थोड़ा सा बताऊंगा कि मोदी से विरोध रहना एक अपनी एक अलग व्यवस्था है और एक अलग बातें हैं, वह होना आवश्यक है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। मगर जब इस परिस्थिति में, जब देश संकटों से गुजर रहा हो, जब हम सामने वाले को जवाब देने के पोजीशन में हैं, और अगर उस वक्त आप अपने नेता के ऊपर शक, संदेह और उसे सजेशन इस प्रकार से देंगे, आलोचनाओं से सजेशन नहीं मिलता है, सजेशन मिल बैठकर या संदेश से सजेशन दिया जाता है। तो क्या लगता है, पहले मैं राजनीति पे बात कर लेना चाहता हूँ कि जो माहौल चल रहा है उसमें नरेंद्र मोदी के ऊपर जिस प्रकार से कटाक्ष किया जा सकता है पूर्वाग्रह से, मैं सोशल साइटों पे पढ़ा हूँ, ऐसा लगता है कि वो सही नहीं लग रहा है। बेशक जब देश में ऐसी स्थिति हो, देश इस तरह के परिस्थितियों से गुजर रहा हो, तो इस तरह के बयानात और इन चीज़ों से दूर होकर राष्ट्रवाद एक मात्र मुद्दा बच जाता है। और जिस पर प्रधानमंत्री का रुख बिल्कुल साफ है। आपके पहले सवाल का जवाब है कि प्रधानमंत्री का क्या संदेश था। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर सेना आमने सामने हो, देश के मुखिया को उस जगह पर जाके संदेश देना बिल्कुल ये समझने वाले के लिए कोई भी इसमें संदेह नहीं है। ये सारा किसकी तरफ है? ये सारा बिल्कुल चीन की तरफ है। तो अब क्या समझें कि लड़ाई की स्थिति बनेगी या शांति की स्थिति बनेगी? तो ये लड़ाई की स्थिति या शांति की स्थिति ये चीन पर है, वो चाहता क्या है। भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी कीमत पर अपने राष्ट्र की संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये चीन पर निर्भर करता है कि एज ए सोवरेन नेशन वो इंडिया को रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, भारत जिसने दुनिया को बुद्ध दिया है, जिसने दुनिया को शांति का संदेश दिया है, आज तक पिछले 10,000 का इतिहास उठा कर देख लें, भारत ने कभी किसी भी देश पे हमला नहीं करा है। बिल्कुल, भारत का ये पॉलिसी रहा है। एक वाजपेयी जी के समय में भी जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो उनका एक संसद में कहना था कि हम अगर चाहते तो आगे तक भी जा सकते थे, क्योंकि उनकी सेना पीछे हट गई थी पाकिस्तान की। और मगर उसके बाद फिर भारत के लोग वापस आ गए। शास्त्री जी के भी समय में यही हुआ था, लोग काफी 100 किलोमीटर तक अंदर चले गए, मगर फिर वापस आ गए। ये भारत की संस्कृति है कि हम अपने साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, और दूसरे के साथ भी हम वैसा नहीं होने देंगे जैसा हम अपने लिए सोचते हैं। बिल्कुल, एक बात इसमें और केवल और मैं जोड़ना चाहता हूँ, आपकी बातें मेरा भी मत यही है जी, लेकिन इसमें बस एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि पहले अगर कोई भी आंखें दिखाता था तो भारत नजरें झुका लिया करता था। आज भारत आंखों में आंखें डाल कर बात करना चाह रहा है। मतलब कि अब भारत में, मतलब क्या, पिछली सरकार से या इस सरकार से? कालखंड आप कह लें, मैं सरकार पर नहीं कह रहा हूँ, कालखंड समझ लें। आज से 10 साल पहले अगर ऐसा होता था, आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले ऐसा होता था कि अगर जब भी चीन की सेनाएं आती थी तो एक समझौता हो जाया करता था कि ठीक है, भारतीय सेनाएं पीछे हट जाएगी, या फिर चीन की सेनाएं आगे बढ़ चुकी है, अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भारत सरकार को। अब ऐसा नहीं है। अब भारत अपने हर एक इंच के लिए अपनी सेनाओं और अपनी सीमा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करता है। ये एक साफ संदेश है। मतलब कि अब भारत, जैसे पहले आपका कहना था कि पहले पीछे हो जाया करते थे, और अब जवाब देने की स्थिति में है। बिल्कुल। एक लद्दाख के पास वो जो एरिया है, वहाँ पे फिंगर नाम से, फिंगर 1 to फिंगर 8 इस तरह से है, जहाँ पे कि भारत कहता है कि फिंगर 8 तक मेरा है, चीन कहता है कि नहीं, फिंगर 4 तक उसका है। ठीक है, विवादी है। अब भारत और चीन की सेनाएं फिंगर 4 के आसपास दोनों के कैंप हैं,
ठीक है, भारत किसी भी कीमत पर फिंगर 4 से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। मतलब कि अब यह कहा जा सकता है कि मोदी के आने से भारत चाइना का जो बॉर्डर है, लद्दाख, लेह, मैकमोन और सभी जो सीमाएं हैं उस पर समझौता करने के मूड में नहीं है मोदी सरकार। बिल्कुल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। एक आम भारतीय किसी भी तरह से समझौते के मूड में नहीं है, नहीं अपनी सीमाओं के खिलाफ, नहीं अपनी सेनाओं के खिलाफ। अच्छा, पहले क्या होता था थोड़ा पहले जैसा कि हम लोग हर कोई इस बात से वाकिफ हैं कि पहले चीन की सीमाएं भारत के क्षेत्र में कई बार घुस जाती थी, कई बार अपने झंडे गाड़ देते थे, कई बार उनकी सेनाएं काफ़ी दिनों तक होती थी, फिर एक समझौता हो जाता था, भारत अपनी सेनाएं पीछे बुला लेता था, राजनीतिक इच्छा शक्ति कहीं या जो भी कारण रहा हो, ठीक है। सेनाएं तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। जिस 1962 के वॉर में जब भारतीय सेनाओं को हार का मुंह देखना पड़ा था, 67 में उसी भारतीय सेना ने चीन को नाखून से चपा दिए। यानी कि लीडरशिप का बस सेना बस ऑर्डर पे चलती। भारत इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, जैसा कमांड होता है वैसा वो काम करती है। अब ये राजनीतिक इच्छा शक्ति देश की निर्धारित करती है कि वास्तव में क्या स्वरूप होगा देश की सीमाओं में। अच्छा, इसी के बीच जापान भी चाइना से उसके भी रिश्ते उतने बेहतर नहीं हैं। नेपाल के ऊपर भी दबाव बनाने का प्रयास किया गया। नेपाल के लोगों ने भी भारत और नेपाल के संबंध में, वहाँ के जो मेन लीडर हैं उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी कि कुछ जनता भी विद्रोह में है। तिब्बत का मसला के कारण चाइना ऐसे ही उखड़ा हुआ रहता था भारत के पॉलिसी से और भारत की जो व्यवस्था है उससे भी। और मेन जो अहम बात ये आती है कि पुतिन का यात्रा इस समय, तो क्या कहना चाहेंगे? आपके सवाल के दो पहलू हैं। पहला तो ये कि बाकी जितने भी पड़ोसी देशों से हैं उसके चीन के साथ कैसे संबंध है। चीन का हर किसी से विवाद है। आप वियतनाम देख लें, आप फिलीपींस देख लें, आप ताइवान देख लें, आप हांगकॉन्ग देख लें, आप जापान देख लें, अमेरिका के भी युद्ध पोत खड़े हैं वहाँ पे, भारत देख लें, हर किसी से सीमा विवाद है। तो क्या चाइना डर गया या चाइना अब समझ रहा है कि हमारी स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही? नहीं, ये एक बहुत समझने वाली बात है। हर किसी से विवाद चले पहले भी था। अभी एक रूस के एक शहर है व्लादिवोस्तोक, वहाँ पे भी दावा किया। हाँ, चीन ने दावा किया कि ये शहर उसका है। इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा, चीन के अंदर बड़ी सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि वहाँ की जनता में विद्रोह होने के बड़े सारे चांस हैं। जैसे अभी हाल में ही एक चीन का एक काफ़ी बड़ा बैंक जिसका कि एक बहुत बड़ा 80 टन से ऊपर जिसका गोल्ड रिजर्व वो फेक निकला। जाहिर बात है, जो कि 2008 में हमने देखा था लेमन ब्रदर कोलैप्स, उस तरह की स्थिति बन रही है चीन में। तो इन चीज़ों को, अच्छा, चीन में बड़ी सारी कंपनियां चीन से माइग्रेट कर रही हैं, तो इन कंपनियों को माइग्रेशन से वहाँ पे जॉबलेसनेस बढ़ रही है, ठीक है। और भी बड़े सारे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर इंटरनल फाइटिंग है काफ़ी ज़्यादा। इन चीज़ों से ध्यान भटकाने का एकमात्र तरीका होता है कि आप कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति बना दें, जनता का ध्यान उधर चला जाता है। कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया चीन के पीछे पड़ी है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन ने जिस तरह से WHO में कहा है, वो तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि चाइना के खिलाफ जांच होके ही रहेगी और सच बाहर आता होगा। तो उनके पास अपना चेहरा छुपाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो जगह जगह ऐसे अपनी स्थिति बना रहे हैं ताकि जनता का ध्यान भटके और देश में विद्रोह ना हो। अदरवाइज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को जाना पड़ेगा। तभी चाइना में हो सकता है कि उनको सत्ता से हाथ धोना। तो जनता विद्रोह करेगी चाइना का? बिल्कुल, बड़े सारे, जैसे हमारे यहाँ जितने जवान शहीद हुए हमने ओपन कर दिया। हमारे यहाँ सारी चीज़ें ओपन है। उनके कितने, ऐसा तो है नहीं कैजुअलिटी उनकी साइड नहीं हुई, उनकी साइड भी हुए, लेकिन उन्होंने अभी तक आंकड़े ओपन नहीं किए हैं। अब उनकी आर्मी को भी तो ये ऐसा मन में ऐसा फील हो रहा होगा या हो चुका होगा कि वी डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर सर्विंग द नेशन। देश की सेवा करने हमारे को कोई इज्जत ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है सैन्य विद्रोह भी हो। कुछ लोगों के मन में, कुछ उनके जो टॉप लेवल उनके जो कमांडर्स होंगे उनके मन में तो ऐसी बात जरूर होगी। आंकड़े छुपाने से एक वाकया याद आया। कोरोना में भी निल्सन का रिपोर्ट था, अमेरिका के पत्रिकाओं का, 2-3 पत्रिका जो वहाँ खुफिया तंत्र के रूप में काम करते हैं, उनका भी कहना था कि चाइना में 2 करोड़ सिम गायब होना और 2 करोड़ लोग कोरोना महामारी के शिकार होना, मगर 1 लाख दिखाना। मतलब फर्जी आंकड़े से चाइना क्या साबित करना चाहती है? उसके मन में शुरुआत से ही कुछ ऐसा लगता है कि खोट रहता है, वो अपनी पॉलिसीज़ को छुपाती है। WHO जैसे संगठन पे अब संदेह के घेरे से देखा जाता है, तो चाइना की विश्वसनीयता तो तभी खत्म हो गई। और अभी सेना का नाम न बता करके और सेना का आंकड़े न बता करके वह भारत के ऊपर हो सकता है कि दबाव बनाना चाहता होगा कि
भारत की मीडिया में कंफ्यूजन पैदा करना चाहता होगा। चाइना का सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। चाइना बेसिकली एक पार्टी है जिनका प्रोपेगेंडा है और वो पूरे कंट्री को रूल करती है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा कि वो हमारे साथ लोकतंत्र नहीं है जो जनता सरकार चुनती है, बिल्कुल। वो सरकार है जो जनता को चलाती है। ये समझने वाली बात है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो चीन की आर्मी नहीं है, चीन देश की आर्मी नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है। हमारे यहाँ जो भारतीय सैनिक है उसका किसी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, चाहे वो भाजपा हो कोई भी पार्टी हो, उसका उससे कोई रिश्ता नहीं, वो भारत के लिए लड़ता है। अच्छा, अभी मेन जड़ क्या है जो महीने भर से माहौल गर्माहट हुई है? क्या वो सड़क बनने से वो माहौल गर्माया या फिर कुछ और? देखिए, माहौल जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि चीन की सरकार छुपाना चाह रही है, इसलिए वो इस तरह के इशूज करती रहती है ताकि लोगों का ध्यान बाहर की ओर हो, वास्तव इशू पे नहीं हो, वास्तविक मुद्दों पे ना आए। चलिए अभी के एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसा कि आपने पहले एक सवाल पूछा था कि बाकी दुनिया के परिदृश्य में भारत का क्या रुख है या फिर चीन का। देखिए, अभी फ्रांस की रक्षा मंत्री ने कहा कि वो भारत की यात्रा करेंगे। ऐसे समय में जबकि दो देशों के सीमाओं पे सेनाएं आमने सामने हो, ऐसे में किसी देश का रक्षा मंत्री की यात्रा करना भारत के ये अपने आप में एक साफ संदेश है कि दुनिया का भारत के प्रति क्या रवैया है। पुतिन का दौरा कब है? थोड़ा पुतिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो पुतिन को न्योता दिया था वो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। जहाँ तक मेरे को पता है अगले महीने राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे, ये भी एक साफ संदेश है। चलिए, मैं और भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर मैं बात करूंगा, मगर फिलहाल चाइना के रुख से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने कल ही लेह में अपनी बातों को रखा है, उससे न केवल सेना के जवानों में जोश आएगा, इस देश के लोगों ने भी अब स्पष्ट मान लिया है कि नरेंद्र मोदी केवल बोलने में नहीं है, वह फ्रंट पर जाकर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में अभी जिस प्रकार से विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और उनकी पॉलिसी फ्रांस के रक्षा मंत्री से लेकर के उन तमाम लोगों का भारत के नज़दीक आना, यह उनकी कहीं ना कहीं एक अच्छी पॉलिसी कही जाएगी। और अभी जो देश में कैसी भी स्थिति हो, हमारी यह ज़रूरत होती है कि हम सरकार के पक्ष में खड़ा रहें, क्योंकि हमारी अभी की ज़रूरत यही है। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। राजेश जी से हम बात कर रहे थे, हम और भी बातें करेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।